हर राजनीतिक दल में अलग अलग संगठन हैं, जैसे युवा संगठन, छात्र संगठन। लेकिन आरजेडी में एक नए संगठन का निर्माण हुआ है जिसका नाम है बाल मंडली। बाल मंडली का गठन लालू के लाल तेज प्रताप ने किया है। इससे पहले तेज प्रताप ने आरएसएस के खिलाफ डीएसएस का गठन भी किया है। पहले आरएसएस के खिलाफ तेज प्रताप ने डीएसएस का गठन किया और अब बाल मंडली की तैयारी का बीड़ा। तेज प्रताप की बाल सेना के अध्यक्ष नन्हे पीयूष राज हैं। तस्वीरों से साफ पता चलता है कि पीयूष राज लालू परिवार के कितने करीब हैं। फिलहाल तेज प्रताप ने अपनी बाल मंडली को सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था की पड़ताल में लगाया है। पीयूष राज अपनी टीम के साथ स्कूलों की हकीकत से रूबरू हो रहे हैं। मंडली मूड बना रही है सरकार के खिलाफ आंदोलन का। हमारे बाल संरक्षक आदरणीय तेज प्रताप भैया ने हमको बाल मंडली के प्रदेश अध्यक्ष बनाया और बोले कि हर स्कूल में जाके पता कीजिए कि क्या वहाँ की स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है। और उसी लिए हम लोग आए इस स्कूल में। यहाँ बच्चे पेंट कर रहे हैं। ये जो सुशासन बाबू की सरकार है, मतलब इसमें शिक्षा की कोई मात्रा में वो नहीं है। हाँ, आंदोलन जरूर करेंगे। आदरणीय तेज प्रताप भैया के नेतृत्व में आंदोलन जरूर करेंगे। हालांकि आरजेडी की इस बाल मंडली पर सत्ता पक्ष बयानों का बाउंसर बरसा रहा है और याद दिला रहा है उस काल का जब शिक्षा व्यवस्था कराह रही थी। जब सत्ता में मौका मिला 15 वर्ष तक, तो शिक्षा प्राथमिकता सूची में नहीं, चरवाहा विद्यालय प्राथमिकता सूची में। आज शिक्षा में सुधार के लिए की बात करना वैसे लोगों द्वारा जो चरवाहा विद्यालय चलाए हैं, बिल्कुल बेईमानी। बहरहाल लालू के लाल का ये कॉन्सेप्ट नया भी है और दिलचस्प भी, जिसके जरिए तेज सियासत का प्रताप पाना चाहते हैं। अमित कुमार झा, न्यूज़ 18 पटना। देखना होगा इस नए कॉन्सेप्ट से आरजेडी को कितना फायदा मिलता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार तरीके से जीत का दावा किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। कर्नाटक में राहुल की साइकिल रैली पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दिखावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और शानदार तरीके से बनाएगी। इतनी शानदार वहां जीत हो। दुनिया की सबसे बेहतर वेब कंपनी गूगल ने बिहार की एक होनहार बेटी को 1 करोड़ का सालाना पैकेज दिया है। गूगल के साथ जुड़ना कंप्यूटर इंजीनियर इस बेटी की जिद थी, जिसे उसने कड़ी मेहनत से हासिल कर ही लिया। यह रिपोर्ट देखिए। नाम मधुमिता कुमारी, अस्थायी निवास पटना, शिक्षा कंप्यूटर साइंस में बीटेक, नियोक्ता कंपनी गूगल, वेतन 1 करोड़ सालाना। लिंगानुपात में 28वें पायदान पर आने वाले बिहार में बेटियों को नापसंद करने वालों को एक बेटी का ये करारा जवाब कहिए, संदेश कहिए या फिर नसीहत कहिए। ये बिहार की एक बेटी की काबिलियत ही है कि वेब वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी गूगल ने उसे अपने साथ जोड़ने के लिए बाहें पसार दी। मधुमिता पर पैसों की बरसात कर दी। गूगल जैसी कंपनी के लिए अपने कर्मचारी को 1 करोड़ का सालाना पैकेज देना कोई बड़ी बात भले ही ना हो, लेकिन बिहार के लिए ये बड़ी बात है। बिहार की बेटियों के लिए ये बड़ी बात है और हमारे देश के पुरुष प्रधान समाज के लिए ये बड़ी बात है। मधुमिता ने जहां साबित किया है कि मौका मिले, मदद मिले, तरजीह मिले और समान अधिकार मिले तो बेटियां भी वो कर सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं। वहीं मधुमिता के परिवार ने समाज को संदेश दिया है कि बेटियों को कमतर नहीं आंकना चाहिए। अगर उन्हें भी बेटों जैसी परवरिश, शिक्षा और अपने सपनों को पूरा करने की छूट दी जाए तो हर बेटी मधुमिता बन सकती है। कमाऊ बेटों से कई गुना ज्यादा कमा सकती है। अपनी और अपने परिवार की आर्थिक कुंडली बदल सकती है। हमेशा वो अपने बोलती थी कि मम्मी हमको बहुत अपना रास्ता अपना खुद का बनाना है और अपने हमको हमेशा में जब भी हम उसकी शादी की बात करते थे बोलती थी शादी मेरा अभी कुछ मेरा कोई एम नहीं है मम्मी, अभी मेरा कोई माइंड में, जब हम करेंगे तभी हम शादी करेंगे, अभी हमें बहुत आगे रास्ता तय करना है। उस समय बहुत सारी कंपनियों में उसने अप्लाई करा था, अमेज़ॉन, मर्सिडीज़, सब जगह से उसका सिलेक्शन हुआ, पर उसका ऐसा था कि उसको वर्ल्ड के बेस्ट कंपनी में काम करना है। उसके लिए हमेशा पैसे का भी मायने नहीं रखा है, बस उसको था कि गूगल मेरा ड्रीम है, उसको मुझे हासिल करना है। मधुमिता के दादा चंद्रदेव सिंह पोती के जॉब को लेकर कभी खिलाफ नहीं थे,
लेकिन पोती का विदेश जाकर नौकरी करने की खबर से वो थोड़े चिंतित जरूर हुए। विदेश जाने से पहले मधुमिता ने उनकी ये चिंता दूर कर दी। पटना के खगौल मोहल्ले में इन दिनों सिर्फ मधुमिता की चर्चा है। हमको विदेश जा रही थी ना, तो लड़की होने के नाते हमको अच्छा नहीं लग रहा था। हम कहे कि का, लेकिन हम लोगों को ढाला दे देते कि लड़की है तो का है, समझिए कि आप का लड़का हम हैं, लड़का की तरह काम करेंगे। घर से लेकर चाय दुकान तक मधुमिता की कामयाबी के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। लोगों को बिहार की इस बेटी पर नाज है। मधुमिता ने जो भी मुकाम हासिल किया है वो अपनी काबिलियत और अपनी जिद की बदौलत हासिल किया है। जयपुर के आर्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने वाली मधुमिता को दुनिया की सबसे बेहतर कंपनी में जॉब करने की जिद थी। गूगल में अप्लाई करने से पहले मधुमिता ने 6 महीने तक तैयारी की, फिर गूगल समेत दुनिया की नामी गिरामी कंपनियों में अप्लाई किया। ये मधुमिता की काबिलियत ही है कि उसे मर्सिडीज और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों से जॉब का ऑफर आया। लेकिन मधुमिता की जिद तो गूगल की दहलीज थी, जिसे छूकर ही उसने दम लिया। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 पटना। उधर कटिहार के दियारा क्षेत्र की पहचान अब बदलने लगी है। कभी अपराध के लिए कुख्यात गंगा नदी का तट अब तरबूज की खेती के लिए मशहूर हो रहा है। यहाँ की लाल तरबूज न सिर्फ बिहार में बल्कि पड़ोसी राज्य झारखंड और पड़ोसी देश नेपाल में भी अपनी मिठास का एहसास करा रहा है। मनिहारी, अहमदाबाद, बरारी और कुर्सेला क्षेत्र में लोगों ने तरबूज की खेती को अपनी आर्थिक तरक्की का आधार बना लिया है। तरबूज ही नहीं, खीरा, ककड़ी भी बिहार की सरहद के पार अपनी पहचान बना रहे हैं। तो यहाँ बदनाम है, वहाँ खूनी खराबी गोली चलता है, लेकिन वहाँ से फल फूल भी आता है, मीठा साग सब्जी भी आता है, जो कि यहाँ से बाहर तक पश्चिम बंगाल, नेपाल, जोगमनी तक भी जाता है। दियारा क्षेत्र में लगभग 5000 एकड़ में तरबूज का फसल बहुत अच्छा होने के कारण यहाँ से बहुत सारे स्टेट में जा रहे हैं, जो कि यूपी, बंगाल, पटना, कुछ नाव के रास्ते से भी दियारा होते हुए पटना की ओर जाते हैं, कलकत्ता भी जा रहे हैं। औरंगाबाद के गोह स्थित गांधी मैदान में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। महावीर सेवा संस्थान की तरफ से आयोजित इस विवाह समारोह में 15 जोड़ों की शादी करवाई गई। नए जोड़ों को पारिवारिक जरूरतों से जुड़े सामान भी दिए गए। इस मौके पर मौजूद लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। समारोह हो रहा है। आपने गहने और पैसों की चोरी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको रसगुल्लों की चोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हां, गया की मिठाई दुकान से रसगुल्ले की चोरी हो गई। सिविल लाइंस थाना इलाके के शाहमीर तकिया मोहल्ले में एक मिठाई दुकान में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। चोरों ने चोरी भी की तो रसगुल्लों की। रसगुल्ले चुराने के लिए चोर छत पर चढ़कर दुकान में घुसे और फिर दुकान में रखे 20 से 25 हजार के रसगुल्लों की चोरी कर चलते बने। फ्रीजर में रखे कोल्ड ड्रिंक के दर्जनों बोतल भी चोर चुरा कर ले गए। दुकान में रखे 10,000 नकद रुपए भी चोरी कर ली। दुकानदार भी आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि रसगुल्लों की चोरी पहली बार देखी है। गया बस स्टैंड से लापता कोलकाता के स्वर्ण व्यवसायी संतोष कुमार का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। संतोष के परिजन अनहोनी की आशंका को लेकर परेशान हैं। संतोष ने गया शहर के ही रुपेश के साथ लाखों रुपए के आभूषण खरीदे थे, जिसके बाद से वो लापता हैं। फिलहाल पुलिस लापता कारोबारी की तलाश कर रही है। भाई जो गया साथ में वही है, हम लोग को शक है कि वही सब किया है। उसी को पकड़िए प्रशासन, उसी को पकड़िए। हमारे घर को उजाड़ना चाहता है, पहले से वो धमकी दे रहा है।